हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही पुरानी क्लिपिंग्स, न्यूज की क्लिपिंग्स में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, आज तक है, एनडीटीवी है, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, बहुत सारे चैनल्स हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब ये सारे चैनल्स नहीं थे, शुरू ही हो रहे थे ये सारे चैनल्स, तो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल लेवल के बहुत सारे चैनल्स जो है, छोटे छोटे चैनल्स जो है लोकल लेवल पे जो केबल पे चलते थे, वो बहुत सारे चैनल्स जो है अपने अपने इलाके में बहुत मशहूर हुआ करते थे। तो ऐसे ही कुछ आपको जो है बहुत पुरानी क्लिपिंग्स इत्तेफाक से मेरे पास में पड़ी हुई थी, तो वो मैं आपसे अब शेयर करने जा रहा हूं। जो आजकल वो चैनल अब नहीं है, बंद हो गए हैं, बड़े बड़े चैनलों ने जो है कब्जा कर लिया है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे जो केबल पे चलने वाले चैनल्स धीरे धीरे यूट्यूब वगैरह पे आ गए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह के चैनल्स पहले केबल पे चला करते थे। लेकिन शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पहले जब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत तरीके से मैंने काम किया है, अलग अलग फील्ड्स में मैंने काम किया है, अलग अलग तरीके से बाकायदा मतलब एज फिल्म जर्नलिस्ट के रूप में काम किया। इसके बाद एज एन एक्टर मैंने काम किया, बहुत तरीके से मैंने काम किया, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, बहुत तरीके से मैंने काम किया। तो इसी तरह से मैंने जो है जैसे अब मैं पिछले कई वर्षों से एज राइटर, डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट काम कर रहा हूं, तो इसी तरह से मैंने कई वर्षों तक जो है मैंने एज मीडिया कंसल्टेंट, एज पीआरओ के रूप में भी मैंने काम किया। बहुत सारे मैंने एक्टर्स के काम किए, बहुत सारे सेलिब्रिटी के काम किए, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, बहुत सारी फिल्मों की मैंने पब्लिसिटी की। इसके अलावा जो है बहुत सारे सीरियल्स के मैंने पब्लिसिटी की। मुकेश खन्ना भी उनमें से एक है जिनका शक्तिमान में पूरी तरह से हैंडल करता था। उसी में से एक एकेडमी शुरू हुआ था जिसका नाम था ए लोखंडवाला एकेडमी, फिल्म एकेडमी, फिल्म एक्टिंग कोर्स यहाँ सिखाया जाता था। तो उसका मैंने मीडिया प्रमोशन किया था। तो उस मीडिया प्रमोशंस के जो न्यूज जो ऐसे छोटे छोटे केबल पे, सब बहुत सारे केबल्स पे आए थे, बहुत सारे केबल्स पे आए थे, जो मेरे पास में इत्तेफाक से मैं अपनी लाइब्रेरी में ढूंढ रहा था, वीडियो लाइब्रेरी में, तो वो सारी चीजें मिल गई मुझे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, बहुत अच्छा लगेगा। ये सब एक मेमोरेबल क्लिपिंग्स है जो रहनी चाहिए, यूट्यूब पे भी रहनी चाहिए। कभी कोई मतलब देखना चाहे या जानना चाहे कि कैसे कैसे चैनल्स चलते थे, तो वो देख सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे शेयर कर रहा हूं। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई फिल्म अकादमी की ए लोखंडवाला फिल्म अकादमी में उभरते कलाकारों को नृत्य, अभिनय आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ए लोखंडवाला फिल्म एकेडमी अब भटकते युवा कलाकारों को एक नई दिशा देगा। इस एकेडमी में नई प्रतिभाओं की नृत्य और अभिनय कला को तराशा जाएगा। बहुत सारे कलाकार जो बॉम्बे आते या इस फील्ड में आते, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कोई ऐसी एकेडमी खोली जावे कि जिससे हमारे आने वाले कलाकार को सही गाइडेंस मिले। और ये मैं बहुत दिन से सोचता था। इसके लिए मुझे अच्छे मास्टर जी, गुरु जी की तलाश की, वो सब मिल गए। और मैं अभी चाहता हूँ कि हमारी एकेडमी में जो भी ज्वाइंट होगा वो मालिक के बैनर से उसको बहुत फुल्ली ट्रेनिंग मिलेगी और हमारी एकेडमी और उनका नाम होगा। कल इस एकेडमी का उद्घाटन मशहूर निर्देशक उज्जवल चटर्जी ने किया। की टीम आपसे विदा लेती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार। दोस्तों, आपने देखा ये क्लिपिंग्स। चलिए इसके अलावा मैं आप दूसरी क्लिपिंग्स की तरफ ले चलता हूं आपको। नमस्कार, मैं उषा मलासी संस्कृति के आंगन में आपका स्वागत करती हूँ। विद्या से जुड़े लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए गुरुवार को गोरेगांव में एक एकेडमी की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन मनीषा कोइराला की चर्चित फिल्म एस्केप फ्रॉम तालिबान के निर्देशक उज्जवल चटर्जी ने किया। ये एकेडमी लोखंडवाला फिल्म एकेडमी के नाम से जानी जाएगी। आज अभिनय की ट्रेनिंग देने वाले खास स्कूल्स खुल रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम है ए खंडेलवाल फिल्म एकेडमी का। इसका उद्घाटन उज्जवल चटर्जी के हाथों से हुआ। हमारा एम ये नहीं है कि बस सबको
लेके पैसा कमाना है, बिल्कुल एम नहीं है। हमारी जो एकेडमी है उससे अच्छे से अच्छे कलाकार और बस इस बाहर आवे और चमके, ये हमारा खास और हमारा नाम बढ़े एकेडमी का सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में। ऐसे ऐसे कलाकार यहाँ से निकलने चाहिए कि जिससे हमारा नाम रोशन हो। आज फिल्म में एक्टिंग करना सिर्फ भावों को व्यक्त करना तक ही सीमित नहीं है। एक्टर्स को लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और उनकी तकनीकी जानकारी होना अगर अनिवार्य नहीं तो फायदेमंद माना जा रहा है। इस जानकारी से उनकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस में इजाफा होता है और ए लोखंडवाला फिल्म एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट्स एक्टर्स को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जो इन्वॉल्व होता है फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग इन टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। आज से 30 ईयर्स 35 ईयर्स पहले भी टेक्निकल नॉलेज खूब कम ही आदमी का था, लेकिन जो था बहुत था। आज बहुत बड़ा बड़ा फिल्म मेकर, आइदर साउंड रिकॉर्डिस्ट, आइदर कोरियोग्राफर, आइदर एनीबॉडी। लेकिन आज क्या होता है, एक एक डायरेक्टर, एक एक एक्टर, सब आदमी का पास एक चांस होना चाहिए। एक बार चांस मिलेगा तो ठीक है, हो जाएगा। चांस अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इसलिए ऑल पार्ट ऑफ आवर टेक्निकल पॉइंट सबको जानना चाहिए कि क्या क्या टेक्निकल पार्ट है। जितना बड़ा बड़ा आदमी आज बहुत कुछ किया ला जिंदगी में, दे नो एवरीथिंग अबाउट फिल्म, आइदर टेक्निकल पार्ट, आइदर ड्रेस मेकअप, आइदर आर्ट डायरेक्शन, कलर, एवरीथिंग। सब कुछ कॉम्बिनेशन होने के बाद एक अच्छा फिल्म बन सकता है। कभी एक्टिंग को गॉड गिफ्टेड माना जाता था और एक्टर खुद अपने में इम्प्रूवमेंट लाता था। वह किसी एकेडमी में जाकर नहीं सीखता था, लेकिन आज अपनी एक्टिंग को तराशने और निखारने के लिए ऐसी एकेडमी में जाना ज़रूरी हो गया है। एक्टिंग जो कहते हैं कि एक्टिंग बाय बर्थ है और वो है, मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। बाय बर्थ एक हीरा जो होता है, जब तक आप हीरे को तराशेंगे नहीं, हीरा पत्थर होता है, लेकिन लोगों को पता होता है कि ये हीरा बनेगा, लेकिन वो हीरे को तराशने की ज़रूरत होती है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स जो हैं, अगर किसी में इनबॉर्न टैलेंट भी है तो उस टैलेंट को तराशने की बहुत ज़रूरत है। एक्टर तो बाय बर्थ होता है, उसको निखारने की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट पढ़ाई सिर्फ घर में करें और कॉलेज, स्कूल कॉलेज का मुंह न देखें तो वो पढ़ाई अधूरी होती है। तो अगर आप एक्टिंग क्लासेस में, किसी भी एक्टिंग में, कोई भी एकेडमी में आप, तो एक मुकम्मल तौर से एक चीज़ पूरी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टार के बच्चे हों, नॉन स्टार्स हों, उनके बच्चे हों, लेकिन एकेडमी से एक मुकम्मल आपको एक टेकिंग मिलती है, आपको टैलेंट को निखारने का मौका मिलता है। आज के यंग जनरेशन का फिल्मों में बढ़ता आकर्षण भी ऐसी एकेडमी के खुलने का कारण बनता जा रहा है। इसलिए ग्लैमर की चकाचौंध वाली दुनिया में अभिनय की कड़ी मेहनत धुंधली हो गई है। इन एकेडमी से सीखकर बाहर आए कलाकार अपने अभिनय का कितना जादू बिखेरेंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मड़ाईलैंड के कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए उषा मलासी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। देखा आपने ये क्लिपिंग्स, बेहतरीन ऐसे न्यूज चैनल थे पहले, बहुत मजा आता था काम करके। बहुत सारे चैनल्स जब हम मीडिया करते थे, मीडिया पब्लिसिटी करते थे, तो सारे चैनल्स जो आते थे सब अभी फ्रेंड्स ऐसे बड़े बड़े चैनल में चले गए। तो चलिए भी और भी है दूसरे चैनल्स, वो दिखाता हूँ आपको, दूसरे चैनल्स की क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। Hi, this is Ekta, welcoming you on your favorite show, What's In. The lure of silver screen has always drawn youngsters towards it. इनमें टैलेंट तो होता ही है, पर उसके साथ ही इन्हें खास किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत भी होती है।
इन फिल्म एस्पिरेंट्स को सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देने के लिए लोखंडवाला फिल्म एकेडमी का लॉन्च हुआ। चेक इट आउट। अरे वाह 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 वाह, क्या प्रभु की लीला है। तुम इस सभा में कैसे पधारी भाभी? क्यों रे? यस। नो। फिल्मों के इन सफल कलाकारों के पीछे कड़ी संघर्ष की एक गाथा छिपी हुई है, पर खुद ब खुद एक्टिंग सीखकर फिल्मों में अपनी जगह बनाने वाले इन कलाकारों का दौर जाता सा लग रहा है। अरे मुझे आवे तो बहुत देर हो गई। आज अभिनय की ट्रेनिंग देने वाले खास स्कूल्स खुल रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम है ए खंडेलवाल फिल्म एकेडमी का। इसका उद्घाटन उज्जवल चटर्जी के हाथों से हुआ। हमारा एम ये नहीं है कि बस सबको लेके पैसा कमाना है, बिल्कुल एम नहीं है। हमारी जो एकेडमी है उससे अच्छे कलाकार और बस इस बाहर आवे और चमके, ये हमारा खास और हमारा नाम बढ़े एकेडमी का। सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में ऐसे कलाकार यहाँ से निकलने चाहिए कि जिससे हमारा नाम रोशन हो। आज फिल्म में एक्टिंग करना सिर्फ भावों को व्यक्त करना तक ही सीमित नहीं है। एक्टर्स को लाइटिंग, कैमरा एंगल्स और उनकी तकनीकी जानकारी होना अगर अनिवार्य नहीं तो फायदेमंद माना जा रहा है। इस जानकारी से उनकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस में इजाफा होता है और ए लोखंडवाला फिल्म एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट्स एक्टर्स को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जो इन्वॉल्व होता है फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग इन टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। आज से 30 ईयर्स 35 ईयर्स पहले भी टेक्निकल नॉलेज खूब कम ही आदमी का था, लेकिन जो था बहुत था। आज बहुत बड़ा फिल्म मेकर, आइदर साउंड रिकॉर्डिस्ट, आइदर कोरियोग्राफर, आइदर एनीबॉडी। लेकिन आज क्या होता है, एक डायरेक्टर, एक एक्टर, सब आदमी का पास एक चांस होना चाहिए। एक बार चांस मिलेगा तो ठीक है, हो जाएगा। चांस अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इसलिए ऑल पार्ट ऑफ आवर टेक्निकल पॉइंट सबको जानना चाहिए कि क्या क्या टेक्निकल पार्ट है। जितना बड़ा आदमी आज बहुत कुछ किया ला जिंदगी में, दे नो एवरीथिंग अबाउट फिल्म, आइदर टेक्निकल पार्ट, आइदर ड्रेस मेकअप, आइदर आर्ट डायरेक्शन, कलर, एवरीथिंग। सब कुछ कॉम्बिनेशन होने के बाद एक अच्छा फिल्म बन सकता है। कभी एक्टिंग को गॉड गिफ्टेड माना जाता था और एक्टर खुद अपने में इम्प्रूवमेंट लाता था। वह किसी एकेडमी में जाकर नहीं सीखता था, लेकिन आज अपनी एक्टिंग को तराशने और निखारने के लिए ऐसी एकेडमी में जाना जरूरी हो गया है। एक्टिंग जो कहते हैं कि एक्टिंग बाय बर्थ है और वो है, मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। बाय बर्थ एक हीरा जो होता है, जब तक आप हीरे को तराशेंगे नहीं, हीरा पत्थर होता है, लेकिन लोगों को पता होता है कि ये हीरा बनेगा, लेकिन वो हीरे को तराशने की ज़रूरत होती है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स जो हैं, अगर किसी में इनबॉर्न टैलेंट भी है तो उस टैलेंट को तराशने की बहुत ज़रूरत है। एक्टर तो बाय बर्थ होता है, उसको निखारने की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट पढ़ाई सिर्फ घर में करें और कॉलेज, स्कूल कॉलेज का मुंह न देखें तो वो पढ़ाई अधूरी होती है। तो अगर आप एक्टिंग क्लासेस में, किसी भी एक्टिंग में, कोई भी एकेडमी में आप, तो एक मुकम्मल तौर से एक चीज़ पूरी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टार के बच्चे हों, नॉन स्टार्स हों, उनके बच्चे हों, लेकिन एकेडमी से एक मुकम्मल आपको एक टेकिंग मिलती है, आपको टैलेंट को निखारने का मौका मिलता है। आज के यंग जनरेशन का फिल्मों में बढ़ता आकर्षण भी ऐसी एकेडमी के खुलने का कारण बनता जा रहा है। इसलिए ग्लैमर की चकाचौंध वाली दुनिया में अभिनय की कड़ी मेहनत धुंधली हो गई है। इन एकेडमी से सीखकर बाहर आए कलाकार अपने अभिनय का कितना जादू बिखेरेंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। Friends, 9493 Chakala MIDC
देखा ये क्लिपिंग्स, तो इस तरह के बहुत सारे चैनल्स जो है थे पहले मुंबई में। तो एक मेमोरेबल वीडियो है, बहुत क्लिपिंग्स जो है मतलब कभी भी किसी को देखना हो कि पहले कैसे चैनल्स, लोकल चैनल्स थे। आपके भी शहर में होंगे, आपके भी मतलब स्टेट में होंगे, शहर में होंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स होंगे और अभी भी होंगे, अभी भी बहुत सारे चैनल्स हैं। और यूट्यूब पे तो खराब बहुत सारे, बहुत भरमार हो गए हैं चैनल के, बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं। तो इस तरह से है। तो चलिए ठीक है, तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही शेयर करना था आपसे। मेमोरेबल जर्नी जो मेरी फिल्म इंडस्ट्री की थी, एक पार्ट था मेरा PR का फिल्म, तो वो शेयर करना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। अभी सिनेमा इंडस्ट्री की बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज, किसके साथ मैंने कैसा काम किया। जैसे कादर खान साहब का भी मैं PR रहा हूँ, PR मैंने किया है। मुकेश खन्ना जी का बहुत लंबे टाइम तक मैंने काम किया। इससे बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म की जर्नी है। फिर एज राइटर, डायरेक्टर मैं कितने लंबे समय से काम कर रहा हूँ, उसकी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी जर्नी है, बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे फुटेज हैं, वो सभी मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।